स्वामी आनंद मूर्ति बाबा जी प्रणाम। मन ठहर जाए तो स्वर्ग ही स्वर्ग है, मन चलता ही जाए तो नरक ही नरक है। बाबा जी किसी तरह इस मन से छुटकारा दिला दीजिए, बड़ा परेशान करता है। जिंदगी एक नासूर बन के रह गई है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, क्या प्रश्न तो कर देते हो, लेकिन अड़चन मुझे ये आती है कि इससे पहले मैं पिछली पुरानी वीडियोस में क्या बोला, ये आपको कुछ मालूम नहीं होता। आप अपना रोग बता देते हो, मन ठहर जाए तो स्वर्ग ही स्वर्ग है, मन चलता रहे तो नरक ही नरक है। जिंदगी एक नासूर बन के रह गई। कोई उपाय बताओ। खैर, वक्त वैसे भी कम होता है, पुरानी वीडियोस आप सुनते नहीं, कसूर भी नहीं, क्योंकि आज ही पहुंची होगी आपके पास वीडियो और आज ही आपने प्रश्न कर दिया। सभी व्यक्तियों को तो यह ज्ञात भी नहीं होगा कि मैं 4-5 साल से बोल रहा हूं, और बहुत से भगत तो मुझे उलाहना देते हैं, बाबा इतनी देर क्यों लगा दी, आज पता चला है आपको। मैं क्या करूं भाई, ये तो आप लोगों की मेहरबानी है। अगर आप में जरा भी इंसानियत है और जरा भी इस धरती के मानव का कल्याण करना चाहते हो, तो जो वीडियो आपको अच्छी लगे उसको अपने मित्रगण तक तो पहुंचा दिया करो। किसी और का भला हो जाएगा, ये धरती स्वर्ग हो जाएगी। यही मेरी कामना है, यही मेरा प्रयास है। हम यहां से शुरू करें तो ज्यादा शुभ रहेगा। 3 चीजें मैंने बताई। तीन चीजों से आप सारी बात समझ जाओगे। यह स्थूल शरीर, ये हमारे औजार हैं। और इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के भीतर सभी पुराने जन्म की स्मृतियां, हमारे प्रारब्ध कर्म आज तक के, हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, कामनाएं, ये सब संग्रहित हैं। और तीसरा वह तल जिसकी आप डिमांड करते हो, मन ठहर जाए तो स्वर्ग ही स्वर्ग है, मन चलता जाए तो नरक ही नरक है।
ये आपकी डिमांड है। कैसे मन ठहर जाए, बहुत बार बोला। मन चलता कैसे है, बहुत बार बोला हूं। मन को चलने की शक्ति देता कौन है, ये सभी बातों को मैं बड़े विस्तार से बता चुका हूं। लेकिन स्वामी जी आज नए आए हैं, क्या किया जाए। ये तीन चीजें हैं, स्थूल शरीर, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर, और तीसरा वह तल जहां आप जाना चाहते हो, जहां जाकर आपको तृप्ति मिलेगी, मन ठहरेगा। यहां एक बात ध्यान में रखने योग्य है, मन वहीं ठहरता है जहां उसे आनंद मिलता है। अब यहां थोड़ा फर्क समझ लेना। सुख के मिलने से आप फर्क भी समझ जाओगे, आनंद और सुख का फर्क क्या है। सुख के मिलने से आपका मन ठहरता नहीं, वरन ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। आप नाचते हो, कोई खुशखबरी मिल गई, कोई लॉटरी निकल आई, कोई ज्यादा मुनाफा हो गया। सुख के मिलने से आपकी उत्तेजना, स्टिमुलेशन बढ़ती है। यह है सुख की परिभाषा। आनंद के मिलने से सभी स्टिमुलेशंस, सभी उत्तेजनाएं समाप्त हो जाती हैं। यह है आनंद की परिभाषा। इसलिए मैं दोनों को अलग अलग कहता हूं। आनंद में लहर जैसा कुछ भी नहीं है, और सुख में ठहराव जैसा कुछ नहीं। सुख में लहरें ही लहरें हैं जो तुम्हें नचाती हैं। तुम हंसते हो, खिलखिलाते हो, गुनगुनाते हो। लेकिन आनंद परम ठहराव का नाम है। और तुमने पूछा स्वामी जी कि मैं उस परम ठहराव तक मेरा मन कैसे ठहर जाए। स्वर्ग ही स्वर्ग है मन अगर ठहर जाए। हाँ, स्वर्ग है बिला शक। और मन का ठहरना पल भर की ही तो बात है। क्या करे कोई, जब कोई आपका मन थोड़ा ठहरने लगता है तो फिर आप उसमें गचोल मार देते हो। मन एक गंदला पानी है, यह ठहरेगा आपके ठहरने से। जैसे मैंने गिलास की उदाहरण दी थी, गंदला पानी गिलास में रख दो, रात को सो जाओ आप भी और गिलास को भी एक तरफ रख दो। सुबह उठ के पाओगे माटी माटी नीचे बैठ गई, शुद्ध जल ऊपर रह गया। लेकिन क्या किया जाए अगर फिर आप उसमें गचोल मार दो, फिर वो गंदला हो जाता है। यद्यपि मन कभी गंदला होता नहीं, मन शुद्ध चेतन स्वरूप है। मन के भीतर की माटी गंदली है,
वो इसे गंदली बनाती है। वो माटी क्या है? चिपकाट, क्लिंगिंगनेस, एकाकृत हो जाना, मोह जिसे कह देते हैं। किसी दूसरी वस्तु को स्वयं मानने लग जाना कि मैं हूं, इसको कहते हैं क्लिंगिंगनेस। तीन चीजें मैंने बताई आपको। पहले स्थूल शरीर, यह तो इंस्ट्रूमेंट है। जब तक हमारा देही, अब इन शब्दों को समझ लेना, लेकिन समझ में आएगा नहीं, बार बार सुनोगे तो आपको एक कनेक्शन समझ में आ जाएगा। देही, देही सूक्ष्म शरीर को कहता हूं। सूक्ष्म शरीर में बहुत सी भावनाएं, तमन्नाएं, इच्छाएं, कल्पनाएं, योजनाएं, स्मृतियां, ये सब भरी पड़ी है। लबालब भरा पड़ा है, उसे अचेतन मन कहते हैं। फ्राइड ने इसके दो भाग कर दिए, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन और अचेतन मन। लेकिन ऋषिगण इसको अचेतन मन ही कहते हैं। पर जो थोड़ा सा उथला उथला होता है वह अवचेतन मन होता है, और जो गहरा गहरा होता है वो अचेतन मन होता है। कोई भारी चीज फेंक दी गई, वो अचेतन के गहरे तल में चली जाएगी, तुम उसे कहो ये अचेतन बन गई। जो हल्की चीज तैरती रही, कैसे कागज है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, जो ऊपर तैरता रहा, उसको तुम अवचेतन मन कह दोगे। बस ये समझने का फर्क है। परिभाषाएं दो कर दी गई, अचेतन मन है तो एक ही। तो तुम्हारे मन की, अचेतन मन की भावनाएं, वासनाएं अपने आप को पूर्ण करने में लगी हैं। अचेतन मन की वासनाएं, कल्पनाएं, योजनाएं अपने आप को पूर्ण करने में लगी हैं, और यही रोग है आपको। क्योंकि भरा पड़ा है अचेतन मन वासनाओं से, कल्पनाओं से, स्मृतियों से, पुरानी यादाश्तों से, नए जीवन की संभावनाओं से। तुम्हारा मन कभी दौड़ता है भविष्य में, एक सुंदर सपना होगा, महल होगा, बड़ी कारें होंगी, जहाज होंगे, मैं उड़ूंगा, धन कमाऊंगा, विशाल भंडार, दास दासियां होंगी, सेवक होंगे, बड़े बड़े धन के अंबार लगे होंगे, मान सम्मान होगा, बड़ी पदवियों के मालिक हो जाओगे। ये मन तुम्हें समझाता है। यही कुछ कूड़ा भरा पड़ा है मन में, और यह कूड़ा जब बाहर निकलता है, चेतन मन में आ जाता है, प्रत्येक अचेतन की बात गाहे बगाहे चेतन में आ जाती है। और जब वो चेतन में आती है, फर्ज करो आपकी एक वासना बड़ी कार खरीदने की है, वह चेतन में आ गई, तो आप ऑर्डर करोगे अपनी बुद्धि को,
मन को, अपने शरीर को कि वह परिश्रम करे, पैसा कमाए और धन कमाकर इतना धन पैदा कर ले कि मैं ही जाए चमचमाती बड़ी कार ले आऊं। अब तुमने अपनी वासनाओं को पूर्ण करने का अभियान शुरू कर दिया। आगाज यहां से हो गया। और उसको पूरा करने में आप बड़ी तकलीफें उठाओगे। यहां अकेले तुम नहीं हो जो बड़ी कारों को चाहते हो, और भी बड़े हैं। ओहदा तो एक होता है सीएम पीएम का, दावेदार हजारों होते हैं। यही कठिनाई है। वासनाओं से भरा भरा मन राजनीतिक की तरफ प्रेरित होता है, क्योंकि मन बड़ा चालाक भी है और आलसी भी है। मन चाहता है कि जल्दी से, गुप्त तरीके से, आसानी से, बिना ज्यादा मुशक्कत किए घना सारा धन कमा लूं और बड़ी कार ले आऊं, बड़ा ओहदा पा लूं, बड़ा धन कमा लूं। इसलिए जितने ओहदे कम होते हैं, अब प्राइम मिनिस्टर एक है, चीफ मिनिस्टर भी एक होता है स्टेट का, दावेदार घने होते हैं, तो वहां शरारतें होती हैं, बिसातें बिछती हैं शतरंज की, और तुम अपनी सारी जिंदगी इन दुष्ट कर्मों में गुजार देते हो। मैंने इन्हें दुष्ट कर्म क्यों कहा? मैंने इन्हें दुष्ट कर्म इसलिए कहा कि इसमें तुम शक्ति भी निहित करते हो, समय भी निहित करते हो, और फिर पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो तुम पछताओगे, रोओगे। मिल जाएगा तो भी आप रोओगे। इसलिए मैं दुष्ट कहता हूं। तुम कहोगे तुम्हें क्या पता? पहली बात तो यह है, अगर ईमानदार व्यक्ति कोई सीएम पीएम है, उससे पूछ लो कि तुमने इतना बड़ा ओहदा पाया, तुम्हें सुख मिला। अगर वो ईमानदार होगा तो वो कहेगा नहीं मिला। अगर मिलता तो दूसरी बार फिर पीएम की पोस्ट में न मांगता। अगर दूसरी बार भी सुख मिल जाता तो तीसरी बार ना, तीसरी बार मिल जाता तो फिर चौथी बार। मिलता ही नहीं, इसलिए जिंदगी तानाशाह बन जाता है ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति पुतिन बन जाता है, किम जोंग जोंग बन जाता है, जिनपिंग बन जाता है। क्यों? मिलता नहीं। फिर वो कहता बैठे तो हैं, और इस बैठने के भीतर जो पाप हो जाते हैं, बुरे कर्म हो जाते हैं, किसी का धन छीन लिया, किसी का घर गिरा दिया, किसी का बच्चा मरवा दिया, साजिश के अधीन, ये जो बुरे कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, निश्चित रूप से जो हो जाते हैं, ईमानदारी से नहीं मिलते। ईमानदार व्यक्ति राजनीति में टिक नहीं सकता। ईमानदार व्यक्ति को बेईमान लोग टिकने नहीं देते। क्योंकि बेईमान शतरंज की चालों को फैला के ईमानदार व्यक्ति को झूठा करार दे देंगे, और आखिर वोट तो आपने डालना है। और बेईमान व्यक्ति हर प्रयास कर लेगा सभी तरफ से कि मैं अपने ओहदे पर बना रहूं,
अब पहली एक बार तो उसकी इच्छा थी, दूसरी बार मन नहीं भरा, तीसरी बार मन तो चलो भर गया, लेकिन जो वो पाप कर्म किए हैं, अगर तीसरी बार कोई और आ गया, पाप कर्म उगड़ेंगे। इसलिए आपको एक मजेदार बात बताऊं। अमेरिका में द्वितीय महायुद्ध के वक्त रूजवेल्ट नाम के राष्ट्रपति थे। रूजवेल्ट 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। बेहद शानदार स्वभाव के व्यक्ति, और दूसरा विश्व युद्ध उनके ही कमांड में लड़ा गया। ये ओपेनहाइमर वर्गे जैसे एटम बम का विस्फोट करने वाले व्यक्ति उसी काल में हुए थे, सर रूजवेल्ट के वक्त। रूजवेल्ट 4 बार प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका चुने गए। तो अमेरिका के लोगों ने जब डी रूजवेल्ट चौथे बार चुना गया और उसकी मृत्यु हो गई, तो बड़े समझदार लोग हैं। अमेरिका हमसे आज 200 वर्ष आगे, इतना ही चाइना भी आ गया। उसका कारण लोगों में परिश्रम का अभाव नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी ज्यादा परिश्रम करता है। अभाव है हमें ठीक से नेतृत्व नहीं मिला। हमारा नेतृत्व सही नहीं मिला। नेतृत्व बिगड़ता तिगड़ता रहा। चाइना क्यों कामयाब हो गया? सिर्फ एक व्यक्ति के कारण चाइना कामयाब हो गया। तुम हैरान होगे, एक व्यक्ति की कुर्बानी मुल्कों को सोने की चिड़िया बना देती है। एक व्यक्ति की कुर्बानी, ये आज हिंदुस्तान में भी हो सकता है। एक व्यक्ति की कुर्बानी, मेहनत, ईमानदारी आज हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बना सकती है। वही है चाल बेढंगी जो पहले थी, वो अब भी है। आज हमारी चाल बदली नहीं है, वो ढंग की हो बेढंगी हो, हम आज भी सोने की चिड़िया बन सकते हैं। जरूरत क्या है? सिर्फ एक ईमानदार मुल्क को संभालने की। पुरानों को क्या हो गया है, मैं आपको असली रोग बताता हूं, उसका हल भी बताऊंगा। मेरी इस विषय के अंदर कई बार बात चलती है, क्योंकि मेरे पास कुछ व्यक्तियों के प्रश्न आ जाते हैं, बापू आप ही कुछ करो। तो मैं हाथ जोड़ देता हूं कि देखो, मेरा अंतर ट्रांसफॉर्म हो गया है। इच्छा तो तब भी नहीं थी जब गांधी के रूप में मैं था, अन्यथा कहीं बैरिस्ट्री का सूट गया कहीं नहीं था, और ट्रंक में से निकालता और डाल लेता और बैठ जाता, लो भाई मैं प्राइम मिनिस्टर। कौन रोकता? कोई नहीं रोक सकता था। गांधी को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने से कौन रोक सकता था? लेकिन तमन्ना ही नहीं थी राज करने की। तमन्ना ही थी कि मुल्क किसी तरह गुलामी की चंगुल से बाहर निकल जाए। जितनी मेहनत हो सकती थी हुई। देखिए, गलतियां गिनाने वालों से मैं ये बात कह दूं, हाथ जोड़ के, जो काम करेगा वो गलती भी करेगा।
जो चरण पकड़ेगा वो गलती नहीं करेगा। 2 शब्द ही मेरे याद रख लेना। जो काम करेगा वो गलती भी करेगा, जो चरण पकड़ के बैठ जाएगा वो गलती नहीं करेगा। और जितना महान काम करेगा, मेरी बात को समझ लेना, उतनी महान गलती करेगा। और जितना महान चरणार बिंदुओं का सेवक होगा, उतनी ही गलती करने की उसकी कोई संभावना नहीं होगी। क्योंकि अगर वो गलती करेगा भी तो जिसके चरणों में बैठा है वो उसे क्षमा कर देगा। तो गलतियां सबसे हुई होंगी, निश्चित है। और मैं गलतियां निकालने वालों से कहता हूं कि आप क्यों नहीं आए भाई, आप आ जाते। न तो गांधी को शौक था। भारत माँ गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई हजारों सालों से। गुलाम करना कोई गुलामी से मुक्त करना कोई अपराध तो था नहीं। भी अगर कुछ गलत किया तो तुम आ जाते। तुम अपने बाप दादों से पूछो जो पूछना चाहिए कि तुम क्या कर रहे थे जब आग लगी थी। भारत माता गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, बट यू आर गोइंग ऑन। उस वक्त तुम क्या कर रहे थे। खैर, मैं कहता हूं कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूं, जो इतिहास बना नहीं सकते वो इतिहास खंगाला करते हैं। कमजोर व्यक्तियों की निशानी होती है इतिहासों को खंगालना। ये फलां के घर के नीचे मंदिर है, फलां के घर के नीचे मस्जिद है। होगा भाई, तुम्हारा कर्तव्य जो है वो क्यों नहीं करते। तुम्हारा कर्तव्य है भारत के प्रत्येक बाशिंदे का पेट भरना। यही तो काम होता है ना। आप किस लिए डालते हो वोट। भारत के प्रत्येक पेट को भरना, प्रत्येक तन को कपड़ा देना और प्रत्येक सिर को छत देना, प्रत्येक हाथ को रोजगार देना, प्रत्येक के दिमाग का इस्तेमाल करना, यह राजा का कर्तव्य होता है। तो डी रूजवेल्ट 4 बार राष्ट्रपति बन के देह त्याग कर गए। वहां के लोग समझदार हैं, इंटेलेक्चुअलिटी के मामले में भी समझदार हैं, और इसी कारण से वो प्रॉस्पर मुल्क हो गए हैं। और आज नहीं कल चाइना भी प्रॉस्परस कंट्री में आ जाएगा, हो ही गया है। इसकी 18 ट्रिलियन की जीडीपी है, वह हो ही गया, समझ लो। तो मैं आपसे कह रहा था कि वहां के लोगों ने सोचा कि 4 बार और कितनी भी बार यह तो डिक्टेटरशिप की तरफ मार्ग हो गया। फिर जो 4 बार बन सकता है वो सदा के लिए भी बन सकता है, क्योंकि मनुष्य की वासनाएं असीमित हैं। और अमेरिका नहीं चाहता था कि अमेरिका तानाशाही का मुल्क बने, डेमोक्रेटिक। तानाशाही वहां पर क्रिएट हो, ये नहीं चाहता था, लोकतंत्र हो। इसलिए उन सब ने बैठकर ये फैसला किया कि ये कानून पास कर दें कि कोई भी व्यक्ति
तो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। अब उसके बाद यही परंपरा चल रही है, कोई तीसरी बार, चाहे कितना भी समझदार है, कितना भी समझदार है, तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता अमेरिका में। बड़े काम की बात उन्होंने चुन ली। लेकिन हिंदुस्तान में आज ऐसी बात नहीं, और जहां जहां तानाशाही है वहां वहां ऐसी बात नहीं है। एक व्यक्ति सदा के लिए राज करने का मतलब ये है कि सृष्टि में, इस धरती में ये संभावना खो गई कि कोई और व्यक्ति भी उसके बराबर का या उससे ऊपर का पैदा कर दे। नहीं, भारत माता की या धरती माता की इतनी बेइज्जती मत करो। ये रोज लाल पैदा करती है, रोज सूरमे पैदा करती है, नए से नए दिमाग पैदा करती है, नए से नए इन्वेंशन तभी तो रोज हो रहे हैं। जो हमारे पुराने साइंटिस्ट नहीं कर सके, रदरफोर्ड जैसा, वो आने वाले आइंस्टीन ने कर दिया, स्टीफन हॉकिंग ने कर दिया, और आज और भी लगे हुए हैं, दिन भर रात मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति है बस वो ही राज करने के योग्य है। तो ठीक कानून पास किया उन्होंने। इस प्रसंग को मैं थोड़ा बाद में उठाऊंगा, पहले उसे पहले वाले प्रसंग को उठा लें। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आपकी अस्तित्व की तल, ये 3 चीजें मैंने बताई। बीच वाला सूक्ष्म शरीर वासनाओं से, भावनाओं से, इच्छाओं से भरा पड़ा है। और संत कहते हैं यही है आपके रोग का असली कारण, कि तुम इस सूक्ष्म शरीर की वासनाओं को पूर्ण करने में इतनी जिंदगियां खपा दी हैं तुमने, और न जाने कितनी जिंदगियां और खपा दोगे। और ऐसे वक्त गुजरता जाएगा और तुम कभी भी जान न सकोगे कि मैं बंधन में हूं। इन वासनाओं के कारण तुम बंधन में हो। मन के दौड़ने के कारण तुम बंधन में हो, यही है एकमात्र कारण। अगर इस कारण को सॉल्व कर लिया जाए तो तुम परम शांति में चले जाओगे। और मैं रोज बोलता हूं, ऊपर से दुखद स्थिति ये है कि दौड़ते हुए मन को हमारे तथा कथित धार्मिक गुरु और दौड़ाते हैं। घोड़ा पहले से ही तेज दौड़ रहा है, तुम्हारा मन बड़ा दौड़ता है। तुम दिन भर रात तुम्हारा मन दौड़ते हुए देखते रहते हो, और ऊपर से धर्मगुरु कहते हैं दौड़ो और दौड़ो, ये 5 नाम जपो, ये राम राम जपो। ये तुम्हारे मन को और दौड़ाते हैं। दौड़ तो पहले से ही रहा था वो। जैसे गंदले पानी में कोई फिर से हाथ फेरता रहे, वह क्या होगा, और ज्यादा गंदला होता जाएगा। बस ऐसे ही तुम्हारे धर्मगुरु कर रहे हैं। और संत बड़ी सरल बात कहते हैं, और सरल बात को तुम मानने को तैयार नहीं। क्यों? जैसे मैंने कहा था, ईमानदार व्यक्ति राज नहीं कर सकता, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति में छल कपट नहीं होता। निर्मल मन जन सोई मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ईमानदार व्यक्ति राजनीति नहीं कर सकता।
उसको बेईमान लोग हटा ही देंगे, आज नहीं कल। और अगर वो नहीं हटेगा तो उसे मरवा देंगे, क्योंकि बेईमान लोग ऐसे गुंडे होते हैं। इसलिए मैं दुष्ट कहता हूं इन लोगों को। हटाने की चेष्टा करेंगे, वार्न करेंगे, ढंग से कहेंगे तू जा भाई, तेरे काम का नहीं है, तू तो पप्पू है। बड़े बड़े नए नए अलंकार देने में समर्थ हैं ये लोग। अब क्या किया जाए? ये दौड़ते हुए मन और राजनीति खेलते हैं। वो 3 चीजें मैंने बताई। स्थूल शरीर के यंत्र तुम्हारी वासनाओं को पूर्ण करने में सहयोग करते हैं। तुम्हारी वासना है कि हिल स्टेशन देखाऊं, स्विट्जरलैंड के दर्शन कर लूं, कोई अच्छा सा टापू देखाऊं, कोई हरियाली वाली जगह देखाऊं, तो तुम्हारी देही ने ये कामना प्रकट की, शक्ति ली तुमने भीतर के तल के साथ, जहां एनर्जी का भंडार भरा पड़ा है, यानी जो तुम हो, तुम एनर्जी के भंडार हो, इसलिए तुम्हें ओमनीपोटेंट कहा गया। सारी शक्ति तुम्हारी है, तुम शक्ति देते हो इंद्रियों को, तो तुम अपनी वासनाएं पूरे करते हो, घूमाते हो, हिल स्टेशन चले जाते हो, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो, चीफ मिनिस्टर बन जाते हो। तो मैंने कहा तुमने बड़ी मशक्कत से ये सब पाया, तो भी निरर्थक हुआ। क्यों निरर्थक हुआ? क्योंकि सब कुछ पाके भी व्यक्ति पाता है कि खाली रह गया। तुम पूछोगे कि आपको क्या पता? पूछना जायज भी है, क्योंकि मैंने कोई राज थोड़ी किया, लेकिन मैंने राज किया है। तो तब काम आते हैं हमारे पिछले जन्म। जब उन तलों पे पहुंचा हुआ व्यक्ति अपने पिछले जन्मों में जाता है, तो कभी तुम भिखारी भी रहे हो, कंगाल भी रहे हो, नंग धड़ंग बदन से चलते थे, पाँव में जूता नहीं होता था, बरसों बरसों तक नहाते नहीं थे, पेट भूखा रहता था, कृष्ण तनु रहते थे, बीमार रहते थे, और कभी ऐसे भी मौके आए कि तुम शहंशाह रहे, तुमने हुक्म चलाया। वहीं से उठाए जाते हैं अनुभव। अब इन बातों को गौर से समझ लेना। प्रबुद्ध लोग अनुभवों को उठाते हैं। आप देखोगे प्रबुद्ध लोग बड़े ज्यादा अनुभवी होते हैं, जबकि उन्होंने इतना कुछ किया नहीं होता, सिर्फ वो बस बैठे होते हैं। बुद्ध ने क्या किया? पीपल के पेड़ तले बैठे रहे, लेकिन ज्ञान कितना है? इस जन्म में तो ज्ञान है नहीं। 29 वर्ष तक तो वो महल के भीतर ही करीब करीब कैद रहे, जेल खाने की तरह, बाहर गए ही नहीं। 29 वर्ष के बाद भाग गए घर से, फिर भी कोई ज्यादा चले नहीं, बस जाकर थोड़ा सा पेड़ के नीचे बैठ गए। तो ये अनुभव कहां से आया? राजकुमार थे लेकिन राजा नहीं थे, ध्यान रखना। इतना अनुभव कहां से आता है? प्रबुद्ध पुरुषों के पास पिछले जन्मों के अनुभवों से वो सीख जाते हैं। वो सीख जाते हैं कि विकारों में कुछ नहीं है। कहां से सीखा उन्होंने? पिछले जन्म के अनुभवों से सीखते हैं वो।
इसी बल के ऊपर मैंने तुमसे ये कहा कि सब कुछ पा लोगे संसार का, फिर भी खाली रह जाओगे। तुम्हारा पेट भर जाएगा, जिसे कहते हैं नियत नहीं भरेगी। वो नियत इसी को कहते हैं। तुम तृप्त नहीं होगे। तृप्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि जिस चीज की जरूरत है वो नहीं तुम्हें मिलती। और मैंने बहुत बार कहा है, जरूरत है तुम्हें आनंद की, उस रस की जिसको उपनिषदों ने रसो वैसा, परमात्मा को रस रूप कहा है। वो तुम्हें मिला नहीं। और जब तक वो मिल नहीं जाएगा तब तक तुम्हें कुछ भी मिल जाए तृप्ति होने को नहीं है, ठहरेगा नहीं मन। तुम्हारा प्रश्न बड़ा अजूबा है और शानदार भी है, लेकिन इसका जवाब मैं बहुत बार दे चुका हूं। चलो, क्योंकि ये बुनियादी प्रश्न है, तुम जितने बार भी पूछोगे मैं इसे बताऊंगा। बताया है। तुम समझे नहीं तो फिर पूछोगे। मैं बखूबी जानता हूं कि इतना आसान नहीं है मसला। जन्मों जन्मों का एक रोग तुम लिए फिर रहे हो, वह इतनी जल्दी से टूटने वाला है नहीं। टूटेगा, धीरे धीरे टूटेगा, लेकिन टूट सकता है अगर तुम तोड़ना चाहो तो। प्रक्रिया फिर से समझा दूं। आराम से बैठ जाओ, सुख आसन में बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, अपने घर में शांत स्थल में बैठ जाओ। शरीर को ढीले छोड़ दो, सुख आसन में बैठ जाओ। तुम दीवार के साथ पीठ लगा सकते हो। कमजोर है शरीर तो आसपास सरहने रख सकते हो, सपोर्ट रख सकते हो, लेकिन आरामदायक मुद्रा में बैठना है। शरीर को जरा भी तकलीफ ना हो। शरीर बिल्कुल भी अच्छा ना करे तुम्हें। शरीर में किसी प्रकार की हलचल ना हो, क्योंकि शरीर की प्रत्येक हलचल तुम्हें पहुंचने में थोड़ी सी बाधा बनेगी। फिर तो आराम से बैठ जाओ, शरीर को मन को ढीले छोड़ दो। रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं, बाबा हम ये करते हैं, लेकिन जितने विचार पहले चलते थे, चलते फिरते कामकार करते, उससे ज्यादा विचार चलते हैं बैठे बैठे। एकदम से तेज हो जाते हैं विचार, भावनाएं भी तेज हो जाती हैं। बड़े बड़े पुराने किस्से याद आते हैं, ईर्ष्या द्वेष नफरत प्रेम सब आता है। मन और तेज चलता है। विचार उतने ही चलते हैं जितने तुम चलते फिरते हुए विचार चलते थे। हुआ क्या, जब तुम बैठ जाते हो कुछ नहीं करते तो तुम्हारा ध्यान और किसी तरफ नहीं होता, तुम्हारा ध्यान सिर्फ विचारों की तरफ होता है। तो वो तुम्हें लगते हैं कि ज्यादा चलने लग गए, चलते तो उतने ही। चलो उनको चलने दो, आगे की प्रोसेस है, उनको रोको मत। दो बातें मैंने बताई, ना तो दमन करो ना उसके संग जाओ, उसको सुप्रेस भी ना करो, उसके साथ इंटेंगल भी मत हो। वासना आई, विचार आया, कुछ आया, जब तुम बैठ जाओगे आराम से शीतल छोड़ के अपने आप को, मन को भी छोड़ दोगे, तो मन तेजी से घूमता हुआ नजर आएगा, शोर मचाएगा,
कुछ भी आ सकता है, वासनाएं भी आ सकती हैं, गाली भी आ सकती है, राधे राधे भी आ सकता है। जो तुमने भर दिया है ना भीतर, वही बाहर आएगा, याद रखना। इस सूत्र को याद रख लेना मेरे। जो तुमने राधे राधे किया है वो तुम्हारे अचेतन को भरेगा। फिर लोगों को अक्सर ये महात्मा लोग गुमराह करते हैं, इतना ज़्यादा नाम जप लेते हैं वो, चाहे राम राम हो, कृष्ण कृष्ण हो या कोई भी हो। फिर वो कहते हैं कि अब तो भीतर से राधे राधे ही आना शुरू हो गया, तो कहते हैं ये अनहदनाद है। यह वो जाप है जिसे अजपा जाप कहते हैं। ये तुम्हें जपना नहीं पड़ेगा, अब वो शुरू हो गया, तुम गलती में हो। तुम्हारा अचेतन इतना भर गया है, देखो तुम इतना खाते जाओ, इतना खाते जाओ, इतना खाते जाओ, इतना खाते जाओ कि पेट उसको बर्दाश्त करना इनकार करता है। तो क्या करेगा भीतर का ऑर्गन? उसको बाहर उल्टी करेगा। बस ये जिसे तुम अजपा जाप कहते हो, इट इज जस्ट ए वॉमिटिंग। यह एक उल्टी है। अगर इतना तुम करोगे राधे राधे राम राम, इसकी जरूरत तो कोई है नहीं, इट्स फॉरेन मटेरियल। यह विजातीय द्रव्य है तुम्हारे लिए, इसकी जरूरत नहीं है। तो यह बाहर निकलेगा। तुम जहां जाओगे, चलते फिरते बैठते उठते, भीतर से वही आएगा जो तुमने जपा है, जो नाम। और चाहे 5 नाम है, सिद्धि वगैरह कुछ नहीं है, गलती में मत पड़ना। बहुत से लोग हमें भरमाते हैं, वो मूर्ख होते हैं। वो तो तुम्हारे अजपा जाप शुरू हो गया। कोई अजपा जाप नाम की कोई चीज नहीं होती। आनंदनाद होता है, अजपा जाप कुछ नहीं होता। अजपा जाप तो ये वो है जब तुम किसी पहाड़ों में गए होंगे, वहां जाकर तुम आवाज देना, ये परीक्षण करना है। ऊंचे से बोलना राम, तो उससे टकरा के आवाज आएगी राम 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 6-7 बार। जितना तुमने भीतर फेंका है नाम, ये साइंटिफिक वे बता रहा हूं तुम्हें, वो जब बाहर निकलेगा वो पहाड़ियों से टकरा के वापस आती हुई आवाज जैसा होगा। और कोई अजपा जाप नहीं है, वो वॉमिटिंग है। ये उल्टी आ गई तुमको। भीतर जपता तो है नहीं, नाम को जपाने का कोई साधन नहीं है भीतर। रोटी हजम हो सकती है, नाम हजम नहीं होता। ये कोई खाने की चीज थोड़ी है। तो रोटी को पचाने के लिए हमारे सारे ऑर्गन्स हैं। पाचन तंत्र है हमारा, लीवर जूसेस पैदा करता है, बाइल जूस पैदा करता है, पेंक्रियाज है, और भी इतना सब सिस्टम है हमारा। गैस्ट्रिक जूस होता है, सारी इंटेस्टाइन्स हैं, समाल है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये सारी मशीनरी खाने को पचाने के लिए है, इसलिए खाना तो पच जाएगा। लेकिन खाना भी अगर तुम ओवरफ्लो खाते ही रहोगे तो फिर वो क्या करेगी? प्रकृति उसको बाहर फेंक देगी। दैट इज वॉमिटिंग। तो ये जो तुम्हारे अजपा जाप शुरू होता है ना, इस भ्रम में मत रहना। ये गुरु लोग अपनी नाकामियों को छपाने के लिए तुम्हें नए नए नाम दे देते हैं, क्योंकि इन्होंने ठगी मारनी होती है। सीधा बोलता हूं, देखो भाई, ये कुछ ना कुछ ऐसा घड़ लेंगे जिससे तुम टिके रहो इनके डेरों में, इनके आश्रमों में। अजपा जाप नाम की कोई चीज होती नहीं, वो वॉमिटिंग होता है। जैसे तुमने पहाड़ों से बोला, टकरा के वापस आएगा। जितना बोलोगे वो सब बाहर आएगा। जरूरी प्रक्रिया है ये। जो तुमने भर लिया अपने अचेतन मन में, वह बाहर आएगा, हर हालत में आएगा। इसे ही कहते हैं प्रोसेस ऑफ एम्प्टीनेस। तुमने अपने अचेतन को खाली करना है।
खाली कैसे होगा? ठहरने से। तुम ठहर जाओ, आराम से बैठ जाओ, कुछ नहीं करो। करने ही से तो भरा है जी। तुमने कोई काम किया, कोई वासनाओं को पूरा किया, कोई राधे राधे राम राम किया, करने से ही भरा है ये। अब न करने से, विपरीत दिशा में न करने से ये खाली होगा, और हमने खाली करना है, हमारा लक्ष्य है। ये चीजें तुम्हें भटका रही हैं। और तुम्हें भटकन किस चीज की है? तुम कहते हो मन बोलता है, यही तो बोलता है मन। जो तुमने भर लिया वही तो मन बोलता है, पहाड़ थोड़े बोलते हैं। तुमने बोला, पहाड़ों से टकराया, वो 6-7 बार फिर रिपीट होके तुम्हें ही सुनाई पड़ता है। कौन बोल रहा है? तुमने ही बोला। टकरा के रिपीटिशन होता है, तुम्हारे पर ही बौछार होती है उसकी, तुम पर ही गिरता है वो। यह एक्शन रिएक्शन का सिद्धांत भी है। तो वो जो जिसे तुम कहते हो अजपा जाप, वो अजपा जाप नहीं है। परमात्मा की देन अजपा जाप नहीं है, वो तो तुम्हारी देन है। अनहद अनाद परमात्मा की देन है, उसमें तुम कुछ नहीं करते। वो सहसा जब शुरू होगा तो अपने भीतर से शुरू होगा। उसकी बात तो हम बहुत कर चुके, और जरूरत पड़ेगी तो और भी करेंगे। तुम बैठ जाओगे, कुछ नहीं करोगे, तो उस नहीं करने में भीतर जो भरा, तुमने ही भरा, वह बाहर आएगा। कैथार्सिस कह लो, वॉमिटिंग कह दो। कैथार्सिस इज जस्ट लाइक ए वॉमिटिंग। जो तुमने जमा किया है उसको कैथार्सिस भी कह सकते हो, आप उल्टी भी कह सकते हो। तो सब उल्टी करनी पड़ेगी, वो कूड़ा है, उसको निकल जाने देना। भीतर रख के क्या करोगे उसका? यही तो आपको तंग करता है। जब आपको उल्टी आने का होती है ना, तो आप कहते हैं ना जीभ मतला रहा है, ऐसा ऐसा लगता है जैसे वॉमिटिंग होगी। बस ये तुमने जो इकट्ठा किया ना, यही तुम्हें घबराहट देता है, यही तुम्हें तंग करता है। ये उल्टी जैसी प्रक्रिया है। जो तुमने भर ली है, ऊट पटांग जो खा लिया है, पचा है नहीं। नाम कभी पचता नहीं, याद रखना। भोजन पच जाता है। फिर सुन लो, भोजन पच जाता है क्योंकि उसको पचाने के सारे यंत्र लगे हैं। पैंक्रियाज है, लीवर है, पित्ता है, स्टमक है, और सारे इंटेस्टाइन्स वगैरह हैं, सारे यंत्र हैं। लेकिन नाम को पचाने के लिए कौन सा यंत्र है मुझे बताओ? कोई यंत्र नहीं है। वह उल्टी होगी, वमन होगी। तो इस कैथार्सिस को मैं उल्टी कहता हूं, वमन कहता हूं। तुम अजपा जब कह सकते हो। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमने देखी है जन्नत की हकीकत, लेकिन अब तुमने प्रश्न कर दिया। देखो कल को मेरे पास बहुत से कमेंट आएंगे, और कमेंट इतने सड़े सड़े होंगे जिसका हिसाब कोई नहीं। क्योंकि देखिए, उल्टी में कभी खुशबू आई है? उल्टी में बदबू ही होती है। तो मैं समझ जाता हूं कि ये उल्टी करेंगे, कर लें तो। और वॉमिटिंग में बदबू ही आएगी, दुर्गंध ही आएगी, तो आएगी। तो ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इन्होंने इतना प्रयास किया है, इनके अहंकार को ठेस लगती है। अरे 35 वर्ष, ये तो बेकार कर दिए इस आदमी ने। हाँ भाई, बेकार कर दिए। इसलिए बेकार कर दिए कि तुम सुपाच्य भोजन कर सको। तुम ऐसा कुछ गरिष्ठ भोजन न करो जो तुम्हारी प्रकृति के विपरीत पड़ता है। नाम पचने का कोई साधन भीतर नहीं है, भोजन पचने का है। इसलिए मैं रोज कहता हूं नाम जप मत करो। कोई कितना ही बकवास करता रहे, उनको खुद पता नहीं है। खैर, आगे चलें। आप बैठ जाओ, ये सब निकलेगा बाहर।
इसको निकलने दो। अब जैसे उल्टी होती है, तुम ना तो उसका पीछा करते हो, तुम बस वो कर देते हो कैथारसिस। अब ये जो विचार निकलेंगे, ना तो इनको दबाना है, दबाओगे तो भी ये दबेंगे नहीं, याद रखो। उल्टी दबाने से कभी दबती है? नहीं दबती, वो फिर आएगी, आधे घंटे के बाद फिर आ जाएगी। और ना ही उसके पीछे लगने की चेष्टा करो। उल्टी में ऐसा क्या होता है कि तुम पीछे लगो? दुर्गंध होती है उसमें, उसको फिर से उठाओ कि पियोगे? क्या क्या तुम मजेदार काम कर रहे हो? लोगों ने तुम्हें समझाया क्या है? ये ज्ञानी थे या अव्वल दर्जे के मूर्ख थे? बस एक बात साफ है कि इन्होंने जाना नहीं था। मैं इनके लिए और कुछ नहीं बोल सकता। अज्ञानी थे, जाना नहीं था, ये क्षमा करने योग्य हैं। अब तुम सही रास्ते पे आ जाओ, और अगर तुमने उससे कुछ पा लिया है तो वहां डटे रहो। मैं तुम्हारी आजादी को छीनने वाला कौन होता हूं? सिर्फ मेरे भीतर तुम्हारे प्रति करुणा भाव है। मैं तुमसे कुछ मांगता नहीं, मेरा कुछ प्रयोजन नहीं। मैं बाहर नहीं निकलता कि तुम पांव छूओगे, मैं कोई फेरी नहीं लगाता कि तुम दर्शन करोगे मेरे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं जैसा हूं बस प्रसन्न हूं, बड़ा आनंद में हूं, और मुझे इससे अतिरिक्त और कुछ चाहिए भी नहीं। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं, उसे मेरे सामने तोड़ दो, उसे मेरे सामने तोड़ दो। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। मैं भरा पूरा आनंद का समुद्र हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट नथिंग, नथिंग। किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि पर्याप्त है। मैं अपने आप में पर्याप्त हूं। सब तमन्नाएं, सब आकांक्षाएं, सभी वासनाएं, सभी दौड़ धूप सब मिट गई। मजे में हूं, मौज में हूं, परम शांति में हूं, आनंद में हूं। 4 बजे से पहले तो मैं गुग्गू बना रहता हूं। मुझे बहुत लोग कहते हैं, बाबा ये तो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, आपका ब्रह्म मुहूर्त शाम को होता है? मैंने कहा हाँ भाई, मेरा तो जब ब्रह्म जागता है भीतर से, वो ही ब्रह्म मुहूर्त होता है। मैं तो उससे पहले आनंद में मगन होता हूँ। वो आपकी भाषा में मैं गुग्गू होता हूँ उससे पहले, उल्लू, उल्लू का। तो 4 बजे से पहले आप मेरे पास मत आओ। लोग सुबह सुबह फोन कर देते हैं, बाबा ऐसे था ना, वो मैं कर रहा था ये कुंडलनी और जग गई, देखना जरा आपके साथ ये मिलते हैं भाव के नहीं मिलते। अरे भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, जरा देख तो लो, आगे कौन आदमी बैठा है। तुम जखाई बुकाई वाले आदमी सभी को समझते हो, हम तो पैग पीने वाले आदमी हैं, मस्ती का खजाना। हम तो पीते ही रहते हैं, 3-4 बजे से पहले हमें होश नहीं आता।
और तुम्हें भी चाहता हूं कि तुम ऐसे बन जाओ। मैं भी तुम्हारी तरह तड़पता था इन वक्तों के लिए, इस पोजीशन के लिए। आज जब मैंने ये स्थिति ग्रहण कर ली है, अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। अगर तुम्हें चाहिए तो, नहीं चाहिए अपने घर मस्त रहो, अपने हाल पे मस्त रहो। मैं कोई डिक्टेटर नहीं हूं, मैं किसी की गर्दन पकड़ कर नहीं बैठा हूं, तुम्हारे ऊपर कुछ थोपता नहीं हूं। नहीं, तुम मेरे लिए तुम परम स्वतंत्र हो, मेरे लिए तुम शुद्ध बुद्ध आनंद आत्मा हो। तुम मस्त रहो, तुम जो चाहो वही करो। मेरी बात अच्छी लगती है सुन लो, नहीं अच्छी लगती, जिसकी क्षमा करो, हाँ सुन रहा हूं मैं। जिसकी शिक्षा में आपको दम लगता है उसकी बात मान लो। ये थोड़ा प्रश्न है लेकिन गहरा है, ये इसकी बात मैं बाद में करूंगा। अगर मेरी बात अच्छी लगती है तो मान लो, अगर इस किसी और की बात अच्छी लगती है तो उसे मान लो। मैं तो जरा भी नहीं कहता वहां ना जाओ, वहां ना जाओ। मैं सिर्फ उनसे कहता हूं वहां ना जाओ जो मुझे सुनते हैं। जो मुझे नहीं सुनते मौज से न सुने। देखिए, दुखी होने के लिए भी तो तुम स्वतंत्र हो ना, बेड़ियां पहनने के लिए भी तो तुम स्वतंत्र हो ना, और आजाद होने के लिए भी तो तुम स्वतंत्र हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं जेल में जाना चाहता हूं, मैं तो पाप करूंगा, तो कौन रोक सकता है तुम्हें? तुम पाप करो, चोरी करो, डाका मारो, कत्ल करो, कुछ करो, ये तुम्हारी स्वतंत्रता है। और इस स्वतंत्रता के ऊपर कोई तानाशाही आपत्ति कर सकता है, कम से कम कोई संत तो नहीं करेगा। मैं सिर्फ तुम्हें बुलाता हूं, पुकारता हूं। जो सुनने के इच्छुक हैं सुन लें, जिनको सुनने में कोई रस आया अच्छा है बैठ जाओ, जिसको सुनने में कोई रस नहीं आया उसको जहां रस आता है वहां चला जाए। कोई भी तो आपके ऊपर बंधन ना लगा सकता हूं, ना कभी लगाता हूं। मेरी कोई टेंट कमिटमेंट्स नहीं है। तो जब आप बैठोगे विचार निकलते चले जाएंगे। जो कूड़ा करकट भर लिया, जब उल्टी पूरी हो जाती है तो आपको शांति पड़ जाती है। आपने जो गटर मटर खा लिया है, चाउमीन चुंगे, हाँ, पिज्जा फिज्जा पता नहीं क्या कुछ चल पड़ा है। हमारे जमाने में तो नूडल, हाँ, ये कुछ दरड़ लिया है तुमने, निकलेगा सब बाहर। तुम आराम से बैठे रहो। तुम उस पानी की तरह जैसे रात को सो गए थे वैसे तुम आराम से बैठे रहो, दिन में भी। उस पानी की एग्जाम्पल को याद रखना। तुम गंदले पानी को कंच के गिलास में भर के एक तरफ रख दो, रात भर पड़ा रहने दो। सुबह पाओगे माटी नीचे बैठ गई, शुद्ध जल ऊपर आ गया। ऐसे ही दिन में ध्यान के वक्त ऐसे ही बैठो। तुम छेड़ा छेड़ी ना करो उस पानी के साथ, नहीं तो फिर गंदला हो जाएगा, फिर नीचे बैठ जाएगा, ऊपर शुद्ध जल आ जाएगा। तुम कहते हो तुम्हारा मन चलता है, चलेगा। साइकिल उतना चलेगा, मैं उदाहरण दिया करता हूं। तुमने साइकिल को चलाना बंद कर दिया, जब तुम आराम से बैठ गए ना, तो समझो तुमने
अपने मन को शक्ति देनी बंद कर दी। लेकिन जब तुम साइकिल चलाना छोड़ देते हो, पैडल मारना छोड़ देते हो, तो भी साइकिल थोड़ी दूर तक चलता है। वो काहे चलता है? क्योंकि तुमने उसमें इन्वेस्टमेंट जोक रखी है, थोड़ा सा बल तुमने झोंक रखा है, और जितना बल झोंक रखा है उतनी दूर तक तो भी वो चलेगा। लेकिन घबराना नहीं है, धीरे धीरे पक्का है। तुम देख लो, साइकिल के साथ प्रयोग कर लो। धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आएगा, रोल डोल होके वो धीरा होता होता गिर जाएगा। ऐसे ही तुम्हारा मन गिर जाएगा। तुम बराबर एग्जाम्पल दे रहा हूँ हर चीज के। ऐसे ही तुम्हारा मन गिर जाएगा, और जो मन आपको कल तक तंग करता था, वो जब गिर गया तो फिर तंग कैसे करेगा? यही दुख रहा है ना तुम्हें। तुम कहते हो कि अगर मन बोलता है तो नरक है, मन नहीं है यानी चुप है तो स्वर्ग है। तो फिर तुम्हें स्वर्ग आ जाएगा। छोटा सा सूत्र, और तुम कहां उलझे हुए हो? वेयर आर यू गोइंग? ये हेवन का सपना दिखाने वाले तुम्हें हेल में धकेल देते हैं। चलो करो राधे राधे। तुम्हारा मन पहले ही चलता है, तुम साइकिल को पहले ही दौड़ाए जा रहे हो। ऊपर से कहते पैडल थोड़ा सा तेज। भाई जितने तेज पैडल मारोगे, यहां कुछ जाना है क्या? यहां कोई मंजिल नहीं है, ध्यान में रखना। अष्टावक्र को, उपनिषदों को पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। जो कहते हैं कुछ नहीं करना, तुम ही हो परमात्मा। जो कबीर कहते हैं तुम्हारे भीतर ही है, तुम ही हो। कबीरा मन निर्मल भयो, मल दौड़। कबीरा मन निर्मल भयो, जू गंगा को नीर। अगर तुम प्रयास विहीन हो जाते हो, उसे निर्मल कहते हैं। फिर क्या होगा? जब तुम प्रयास को छोड़ दोगे फिर क्या होगा? फिर नीचे माटी बैठती जाएगी, उसे ही शांति कहते हैं। बुद्ध जैसे लोगों की माटी नीचे बैठ गई है, शुद्ध जल ऊपर आ गया है। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। आज तक तुम उसे भजते थे, फिर वह तुम्हें भजता है। अगर बाबा नानक भी कहते हैं ना, सबना जिया का एक दाता, सो में बिसर न जाई, वह तुम्हें याद करता है। यह बात को कहने का ढंग है, कबीर का अलग है, बाबा नानक का अलग है। कबीर कहते हैं कि निर्मल मन जब हो जाएगा, यानी पुरुषार्थ विहीन हो जाएगा। देखिए, ये परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता है, ध्यान कर। बहुत से आचार्य इसके ऊपर आपत्ति उठाएंगे। यद्यपि खुद वो गीता का विवरण करते हैं, खुद वो उपनिषद की व्याख्या करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं परमात्मा का रास्ता है संसार से बिल्कुल उलट है। संसार मिलेगा प्रयास से। धन तो बिना प्रयास के भाई नहीं कमाया जाता, और गद्दियां भी नहीं मिलती बिना प्रयास के, सम्मान भी नहीं मिलता, नॉलेज भी नहीं इकट्ठी होती, ये सूचनाएं भी प्रयास से इकट्ठी होंगी। ये सब जो बाहर का संसार है, ये प्रयास के बिना इकट्ठा नहीं होता। लेकिन वो जो अपने भीतर का अंतस है, जिसे मैं आनंद कहता हूं, वो अप्रयास से मिलता है। और कबीर यहां अप्रयास की बात करते हैं। कबीरा मन निर्मल भयो, जो गंगा को नीर। जब तुम प्रयासहीन अवस्था में हो जाते हो तो तुम निर्मल हो जाते हो। तुमने पैडल मारने छोड़ दिए, तुम सब वासनाओं के से मुक्त हुए। कोई वासना तुम्हारी पैडल को नहीं मारती।
तुम्हें जीवन के लिए प्रेरित नहीं करती कोई वासना, ये बनो वो बनो, नहीं, कुछ नहीं करती। तुम आराम से बैठ जाते हो, पाछे पाछे हरि फिरे, उसका फल क्या निकलता है? हरि तुम्हारे पीछे पीछे कहते हैं, कहत कबीर कबीर। हरि तुम्हें भजते हैं। यही बाबा नानक कहते हैं, सबना जिया का एक दाता, सो में बिसर ना जाई, वह मुझे याद रखे, वह मुझे भजता ही रहे। ये दोनों एक ही बात है, कहने के ढंग अलग है। तुम तंग हो मन की दौड़ से, कौन तंग नहीं? लेकिन बात तो ये है कि सच्चा मार्गदर्शक मिले तो मन ठहरे। अब मिल जाते हैं झूठे, पखंडी, लालची, लबादे ओढ़े हुए, क्या करे कोई? हम माथा पीट लेते हैं। ये लोग दर्शन देते हैं रात को 1:30 बजे, क्यों जगाते हो भाई? मेरे पास रोज लोग आते हैं, बाबा नींद के लिए कोई दवा बता दो। फिक्रों के मारे लोग पहले ही नींद ठीक से नहीं आती। आधा अमेरिका गोली खा के सोता है और आधे को गोली के साथ भी नींद नहीं आती। क्यों तुम मारने पे तुले हो मनुष्यता को, मानवता को? क्यों उसका चैन छीनने पे तुले हो? अगर ये अज्ञानी है बेचारे, तो तुम तो तरस खाओ कुछ, लेकिन नहीं। लोभी व्यक्ति कभी तरस नहीं खाता। कामी, लोभी, क्रोधी, अहंकारी, यह तरस नहीं खाते लोग। इनका अपना निहित स्वास्थ्य होता है, ये कभी बाज नहीं आएंगे, तुम्हें ही बाज आना पड़ेगा। बाज आए इस मोहब्बत से उठा लो पानदान अपना, तुम्हें ही कहना पड़ेगा एक दिन। यह है सारी प्रोसेस। कुछ राजनीतिक बात चल रही थी, तो मैं बता दूं कि राजनीति में वही व्यक्ति जाता है जो जल्दी से धन कमाना चाहता है, पदवी कमाना चाहता है, और कमा भी लेता है। कोई कमा लेता है, कोई छोटी पदवी कमा लेता है, लेकिन छोटी पदवी कमाए, बड़ी पदवी कमाए, थोड़ा धन कमाए, ज्यादा धन कमाए, छोटी कार ले ले, बड़ी कार ले ले, संतुष्टि नहीं मिलती। पेट भर जाता है, तृप्ति नहीं मिलती। और बात है, मसला है तृप्ति का। तुम जो कहते हो कि बाबा ये मन ठहरता नहीं, मन ठहरेगा तृप्ति के बाद। जिस क्षण तृप्ति हुई उसी क्षण मन पूर्ण रूप से ठहर जाएगा और फिर चलेगा नहीं। ये निशानी बताता हूं। संत उसे कहते हैं जिसका मन एक बार ठहर गया और पक्का ठहर गया, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वो फिर उसी दशा में वापस नहीं आएगा। एक बार ठहरा कि पक्का ही ठहर गया, उसे संत कहते हैं। और असंत उसे कहते हैं एक बार मन ठहर जाता है, थोड़ी देर ठहर के फिर मन चलने लग जाता है। तो रात को तुम ठहर ही जाते हो घोर निद्रा में, सुबह उठ के फिर वही कूड़े कबाड़े चलो, दफ्तर चलो भाई, फिर कंप्यूटर के आगे मगज खपाई करो, फिर बॉस की झिड़कें खाओ, और बॉस को ऊपर से झिड़क पड़ती है, वह भी तंग है, आप भी तंग हो, दुकानदार भी तंग है, ग्राहक भी तंग है, सारी दुनिया तंग है, भाग रही है, भागने के कारण तंग है। इस भाग दौड़ को छोड़ो, आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। ये कूड़ा कचरा निकलेगा, इसको निकलने दो। उस क्षण तुम साक्षी बैठो,
बने रहो। साक्षी का मतलब बस कुछ नहीं करना, देखना भी नहीं है, क्योंकि देखने का स्वभाव तुम दृष्टा हो। कुछ लोग ये काम कर लेते हैं कि चलो दृष्टा ही बन जाओ, साक्षी ही बन जाओ। नहीं भाई, नहीं नहीं, फिर तुमने साक्षित्व को भी काम बना लिया। साक्षित्व भी पैदा नहीं करना है, साक्षी तो तुम हो, वो तुम्हारा स्वभाव है। दृष्टा तुम्हारा स्वभाव है, यू आर ऑब्जर्वर, वो तुम्हें दिखेगा। साक्षी भी नहीं बनना है, वह भी हल्का प्रयास है। और जब तक दिखे, कांटा अगर थोड़ा सा भी चुभ जाए, रड़कता तो वो भी है। सूर ज्यादा चुभ जाए वो भी रड़केगी, थोड़ी सी चुभ जाए वो भी रड़केगी। तो साक्षी भी बनना नहीं है, दृष्टा भी बनना नहीं है। बड़े विस्तार से, बड़ी गहनता से, बड़ी सूक्ष्मता से मैंने तुम्हारी बात का जवाब दिया है। अगर तुम संसार में जाओगे, सब कुछ कमा लोगे, लेकिन फिर भी संतोष नहीं आएगा, वहां तो ठहराव है नहीं। इसलिए संसार में जाओ अगर तुम्हारी इच्छा है, लेकिन जब वापस आओगे तो मेरे अनुभव को सत्य पाओगे, वहां से नहीं मिलता। जब तुम्हें आनंद मिलेगा, अब आखिरी शब्द है, मैंने कहा था जब सुख मिलता है तो उत्तेजना घनी होती है, और जब आनंद मिलता है तो उत्तेजनाहीन की अवस्था आ जाती है। स्टिमुलेशन अबॉलिश, उत्तेजना समाप्त हो जाती है। यह निशानी है सुख और आनंद की। मुझे लोग बहुत पूछ लेते हैं, बाबा सुख और आनंद हमें तो यकसान लगते हैं, हम तो महत सुख को आनंद समझते हैं। नहीं, महत सुख महत स्टिमुलेशन है, और आनंद स्टिमुलेशन नहीं है, नॉन स्टिमुलेशन है। फर्क बड़ा साफ कर दिया मैंने, अब तुम धीरे धीरे समझ जाओगे इस बात को। नॉन स्टिमुलेशन पोजीशन के भीतर जब तुम आ जाओगे और तुम्हें रस लगेगा, वो रस रस जब तुम चखोगे, आज तक तुमने चखा नहीं, मैं पक्का कह सकता हूं, क्योंकि जिसने कभी भी एक बूंद भी चख ली, वह फिर सुख की तमन्ना नहीं करेगा। रस उसके सारे सुख की तमन्नाओं को भस्म कर देगा, वह सब आग लगा देगा सुख के साधनों को। वो होता है रस, और उसे मैं कहता हूं आनंद। उसे संत पुरुष आनंद का नाम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
धन्यवाद।